हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 साइंस चैप्टर 2। आज पढ़ा रहे हैं आप लोग को ह्यूमन डाइजेशन, यानी मानव में पाचन कैसे होता है उसके बारे में। इन ह्यूमन डाइजेशन अकर्स इन एलिमेंट्री कैनल। मनुष्य में जो पाचन होता है उसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, आहार नाल। उसी में ये पाचन की क्रिया होती है। एमीबा में बताया था कि कोशिका के अंदर होती है, और हम लोग के अंदर, बड़े जीवों के अंदर वो अलग एक नली होती है जिसको आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल, उसमें होती है। और ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है? विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। ये हमारे एलिमेंट्री कैनल जो है हमारे मुंह से शुरू होता है और एनस पॉइंट तक जाता है। अब इसमें जो जो अलग अलग भाग हैं, एक एक के बारे में देखिए। जैसे पहला है माउथ के बारे में। माउथ में क्या होता है? फूड इज टेकन इन आवर बॉडी थ्रू माउथ। शरीर के अंदर मुंह से ही होकर के भोजन लिया जाता है। और मुंह में क्या होता है? वेयर फूड आर ब्रोकन इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल्स। और वहाँ भोजन को मुंह के अंदर में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं, दांत से उसको चबाते हैं और टुकड़ा टुकड़ा होता है। साथ साथ देखिएगा वहाँ लार मिलता है। लार को इंग्लिश में सैलिवा कहते हैं। सैलिवा इज मिक्स्ड विथ इट। मुंह में ही भोजन के साथ साथ लार मिल जाता है। और लार के अंदर एक पाचक रस होता है, एंजाइम जिसको बोलते हैं, पाचक रस कॉल्ड टाइलिन, प्रेजेंट इन सैलिवा। ये एंजाइम जो है, सैलिवा में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है? टाइलिन नाम है उसका। ये एंजाइम क्या करता है? भोजन के साथ मिलकर आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, विच स्टार्ट्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसके साथ साथ इन माउथ टंग which helps in mixing the chewed food। मुंह के अंदर जीभ रहता है, तो जीभ क्या करता है? भोजन को इधर से उधर पलटते रहता है और उसमें लार को मिलाते रहता है। साथ साथ तो वो क्या करता है? जीभ स्वेलोइंग द फूड, ये भोजन को निगलने में मदद करता है। कौन? जीभ। और आप सबको ये भी पता है कि जीभ के ही द्वारा स्वाद का पता चलता है, भोजन के स्वाद का पता जीभ से चलता है। तो ये इतनी क्रियाएं मुंह के अंदर होती है। क्या क्या होता है मुंह के अंदर? भोजन को महीन टुकड़ों में बदला जाता है दांत के द्वारा चबा चबा करके। साथ साथ उसमें लार से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम मिलते हैं। टाइलिन एंजाइम मिलकर के क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जीभ जो है भोजन को इधर से उधर चबाने के लिए मदद करवाता है, साथ साथ उसको निगलता है और स्वाद के बारे में भी बताता है। जब भोजन को निगल जाते हैं तब भोजन कहाँ जाता है? दूसरा, ओसियोफेगस में। ओसियोफेगस जो है वो क्या है? जब जीभ से हम लोग भोजन को निगल जाते हैं, एज टंग swallow it goes to esophagus, from where food is pushed into stomach by peristalsis movement। जब निगल जाते हैं तो ओइसोफेगस एक लंबा पाइप की तरह से है, उसमें संकुचन और शिथिलन होता है, जिसको
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, उसके द्वारा सीधा भोजन ओसिफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। और जब ये भोजन स्टमक में पहुंच जाता है तब क्या होता है? तीसरा, स्टमक में इन स्टमक डाइजेस्टिव जूस, एसियल एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर में स्टमक की दीवार की सतह से 3 चीज़ें निकलती हैं। क्या क्या? डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो भी निकलता है, और एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। ये तीनों हमारे स्टमक के दीवार की सतह से निकलता है और ये क्या करते हैं? ये भोजन के साथ मिल जाते हैं। जब भोजन के साथ मिल जाते हैं तो स्टमक में और क्या होता है? भोजन को मथा जाता है। इन स्टमक फूड इज चर्ड, चर्ड माने मथना, तो भोजन को बिल्कुल मथ दिया जाता है। तो डाइजेस्टिव जूस जो है उस भोजन को पाचन करता है। HCl एसिड क्या करता है? ये भोजन में किसी प्रकार का जो जर्म्स आ गया है उसको मारता है, और साथ साथ ये क्या करता है? HCl एसिड पेट के अंदर भोजन को सड़ने से बचाता है। प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम रोटिंग, रोट माने सड़ना। और वहाँ जो पेप्सिन रहता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। इस तरह से ये सारी क्रियाएं हो जाती है स्टमक में, और ये कार्य पूरा होने में 2 से 2.5 घंटे तक लगते हैं। इसके बाद भोजन जाता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में भोजन कहाँ से जाता है? स्टमक से। ड्यूडेनम का आकार कुछ अंग्रेजी के C अक्षर की तरह से रहता है, और यहाँ पर लीवर से एक नली आती है और हमारे पैनक्रियास से एक नली आती है, और ये दोनों नली एक ही जगह जुड़ करके ड्यूडेनम में चली जाती है। तो लीवर से पित्त क्या आता है? फिर बाइल, बाइल माने पित्त। पित्त किससे निकलता है? लीवर से। और पैनक्रियाज जो है उससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है, ये दोनों आकर के ड्यूडेनम में भोजन के साथ मिल जाते हैं। बाइल सेक्रेट्स फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। अब बाइल क्या करता है? पित्त वो भोजन में जो फैट्स यानी घी, तेल इत्यादि है उसको तोड़ता है, उसको पचाने में मदद करता है, और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल साथ साथ दोनों मिलके अम्लीय भोजन को क्षारीय रूप में बदल देते हैं। फूड चेंज इनटू बेस, यानी क्षारीय रूप में भोजन बदल जाता है। इसके बाद भोजन ड्यूडेनम से कहाँ जाता है? छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ जब भोजन आता है तो छोटी आंत, इसके आकार जो है पतला होता है। नाम है छोटी आंत पतला होने के कारण, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें भोजन का पूरा पूरा पाचन हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज एंजाइम। यहाँ 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, और प्रोटीन
इज डाइजेस्टेड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम निकलता है, वो करता है। इसके बाद वसा, फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय लिपोलिटिक एंजाइम। और लिपोलिटिक एंजाइम वसा का यानी घी, तेल इत्यादि का पाचन कर देता है पूरा। तो आप लोग ये तीनों एंजाइम का नाम याद रखिएगा। और ये एंजाइम किस चीज़ का पाचन करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूरा जब पाचन हो जाता है तो साथ साथ वहीं क्या होता है कि डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स कंप्लीट। अब भोजन का पाचन जब पूरा हो गया तो हमारे छोटी आंत के दीवार पर झिल्ली नामक एक रचना पाई जाती है। ये रचना हल्के हरे रंग की, पतले पतले अंगुली की समान लेकिन पतली पतली होती है, चारों ओर से पूरे छोटी आंत में भरी रहती है। और जब पचा हुआ भोजन जब उससे होकर बिल्कुल पतले रूप में जाता है तो वहाँ से वो झिल्ली क्या करता है कि जो पचे हुए भोजन में जो पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लेता है। कह रहा ना कि आफ्टर दैट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय झिल्ली। तो पचे हुए भोजन से जो पोषक तत्व हैं उसको झिल्ली एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके कहाँ देता है? ब्लड में। एब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरीड बाय ब्लड टू सेल। और ब्लड से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में वो पहुंच जाता है पोषक पदार्थ। इसके बाद आहार नाल का सबसे अंतिम भाग आता है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इसका नाम बड़ी आंत है लेकिन वो छोटा होता है आकार में। बड़ी आंत इसलिए नाम है कि ये आकार में मोटा होता है काफ़ी, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन इसकी लंबाई कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है यहाँ पर? आफ्टर एब्जॉर्प्शन द अनडाइजेस्टेड फूड कम इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जब भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण हो जाता है छोटी आंत के अंदर में, तो जो अपचित भोजन होता है वो हमारे बड़ी आंत में आता है। जो बेकार पदार्थ है वो बड़ी आंत में आता है। जब बड़ी आंत में आता है तो यहाँ भी उस भोजन में जो पानी का मात्रा रहता है उसको बहुत अधिक अवशोषित कर लिया जाता है। वेयर मोस्ट ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। यहाँ भी अवशोषण की क्रिया द्वारा उस अपचित भोजन में से जल की मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है। अब इसके बाद जो शिष्ट बचता है, जो बेकार पदार्थ, ठोस पदार्थ बचता है, वो नम रहता है, वेट वेस्ट बोलते हैं उसको, सॉलिड वेस्ट। ये हमारे कहाँ जाता है? रेक्टम में। सॉलिड वेस्ट इज सेंट इनटू द रेक्टम। रेक्टम बोलते हैं मलाशय को, ये मल जो है उसमें आके एकत्र होता है। और फ्रॉम वेयर इट लीव्स फ्रॉम बॉडी थ्रू एनस। और मलाशय से वो बेकार अपचित पदार्थ जो है वो हमारे शरीर से एनस से होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मनुष्य में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इसको आप लोग बार बार पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं आए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि पूछ सकते हैं। और अब इसी चैप्टर का जो आगे का हिस्सा होगा उसके बारे में हम वीडियो बना के डालेंगे। इसको आज इतना ही। थैंक यू।